हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 6 पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 5 को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है आसमान से। नंदी आसमान साफ देखकर कहते हैं, पर्वत से ये नज़ारा देखने का आनंद ही कुछ और है। जल्द ही महाशिवरात्रि आने वाली है, तब तक महादेव अपनी साधना में व्यस्त होंगे। तुरंत वहाँ पर नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, महाशिवरात्रि से पहले ही महादेव की साधना भंग होने वाली है। ये क्या कह रहे हो आप नारद मुनि, ज़रा शुभ शुभ बोलिए। नारद मुनि मुस्कुराते हुए नारायण नारायण बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और नंदी को टेंशन में डाल देते हैं। और सीन शिफ्ट होता है कैप्सूल कॉरपोरेशन में। बुल्ला बाहर से घर में आती है और वो भी गुस्से में। वो अपने पास में पड़ी एक बैट को उठाती है और वो ट्रंक्स का नाम गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और उसको ढूंढने लगती है। ट्रंक्स बुल्ला को गुस्से में देखकर उससे डर कर भागने लगता है। तभी अचानक से उनकी मॉम बुल्मा आ जाती है। बुल्मा उनसे पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है और बुल्ला के हाथ में बैट क्यों है। बुल्ला कहती है कि आपका बेटा मुझे एक भूत बंगले में बंद करके यहाँ भाग कर आया है। आई वॉज सो स्कैर्ड देयर। मॉम, आपको भी मेरी चिंता नहीं हुई कि मैं पिछले 4 घंटे से घर में नहीं थी। बुल्मा कहती है, ऑफ कोर्स स्वीटी, आई वॉज वरीड अबाउट यू। यू बोथ आर माई स्वीट चिल्ड्रन। बाय द वे, यू आर अ सेंस डॉटर। वाई डिडंट यू यूज योर सेंस पावर टू ब्रेक द डोर। बुल्ला कहती है, आई डिड आफ्टर 5 मिनट्स। बुल्मा पूछती है, देन वॉट टुक यू 4 आवर्स। मैं गुस्से में तुरंत ही घर आ रही थी मॉम, बट आपके बेटे ने एक और झूठ कहा। उसने कहा था कि वो घर एक भूत बंगलो है, बट वो एक्चुअली में किसी का घर था और मैंने जब उसका दरवाज़ा तोड़ा उसी वक्त मकान मालिक आ गया। आई कांट यूज़ माई सेन पावर इन पब्लिक एज यू सेड मॉम, एंड आई डिडंट हैव एनी मनी एट दैट टाइम। उन्होंने मुझसे अपने घर का काम करवाया। That's why it took me 4 hours, mom. I am a billionaire daughter and I did this maid job. All because of my ass brother. Stop using bad language in this house. And Trunks, don't do this again or I'll beat your ass up. You said not to use the bad language in this house, mom. I can because I am the owner of this house. Now go to your rooms and study. एक दिन बुल्मा और चीची की फैमिली बीच पर वेकेशन मनाने आए थे। बुल्ला किसी कॉर्नर में अपना सैंड कैसल बना रही थी जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तभी वहाँ पर ट्रंक्स और गोटेन आ जाते हैं। ट्रंक्स बुल्ला के सैंड कैसल पर बाल्टी फेंकता है और उसे तबाह कर देता है। गोटेन ट्रंक्स को चिल्लाता है पर ट्रंक्स वहाँ से हंसकर चला जाता है। गोटेन बुल्ला से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर बुल्ला गुस्से में आकर बाल्टी उठाकर ट्रंक्स की ओर फेंकती है। ट्रंक्स के सर पर बाल्टी जोर से लगती है और ये सब बुल्मा और बाकी सब देख लेते हैं। बुल्मा गुस्से में आकर बुल्ला को होम ग्राउंड की पनिशमेंट देती है। बुल्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एक शख्स उनको दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ट्रंक्स का मिस्चीवियस प्रैंक अपनी छोटी बहन बुल्ला पर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बुल्ला के कॉलेज की लॉकर में ब्लैक ऑटो स्प्रे रखना। बुल्ला जैसे ही अपना लॉकर खोलती है, स्प्रे ऑटो ट्रिगर्ड होता है और बुल्ला के मुंह को काला कर देता है। यहाँ तक कि ट्रंक्स उसके साइंस प्रोजेक्ट तक बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से सभी क्लासमेट्स बुल्ला के ऊपर हंसने लगते हैं। बुल्ला की हालत रोने जैसी हो जाती है। तभी एक शख्स उसके पास आता है और उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में कहता है कि उसका प्रोजेक्ट इतना भी बुरा नहीं है। ऑफ कोर्स इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट बट इट्स गुड। ये सुनकर बुल्ला को थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। वो शख्स अपना नाम सोगा बताता है और उसका यहाँ रिसेंटली एडमिशन हुआ है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। सोगा दिखने में काफ़ी चार्मिंग है और वो एक रॉयल रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जस्ट लाइक बुल्ला एंड ट्रंक्स। जैसे जैसे हफ्ते दर हफ्ते गुजरते गए, बुल्ला और सोगा एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। एक दिन सोगा ने बुल्ला को आई लव यू बोलकर प्रपोज कर लिया। बुल्ला ये सुनते ही साइलेंट हो जाती है। सोगा बुल्ला को साइलेंट देखकर निराश होता है और उसको लगता है कि बुल्ला ने उसके प्रपोजल को मना कर दिया है और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। बुल्ला उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचती है और उसको भी आई लव यू टू बोलकर हक करती है। अगले दिन सोगा और बुल्ला एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के साथ में कॉलेज जाते हैं। ट्रंक्स तुरंत वहाँ आकर सोगा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, स्टे अवे फ्रॉम माई सिस्टर। बुल्ला ट्रंक्स को चिल्लाती है और सोगा से दूर रहने को कहती है बिकॉज सोगा अब उसका बॉयफ्रेंड है। ट्रंक्स ये सुनकर शॉक्ड है। ट्रंक्स कहता है, पूरे कॉलेज में तुम्हें यही एप्पल मिला था। बुल्ला इन रिटर्न ट्रंक्स को सबसे बड़ा एप्पल बोल के अपने बॉयफ्रेंड सोगा के साथ वहाँ से चली जाती है। ट्रंक्स का फेस गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
नेक्स्ट डे बुल्ला और सोगा फिशिंग करने जाते हैं। फिशिंग करते करते एक क्रोकोडाइल सोगा के पीछे आता है और उसको जैसे ही अटैक करने आता है, बुल्ला सडनली क्रोकोडाइल को एक हैवी किक मारती है और सोगा की जान बचा लेती है। सोगा ये देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि बुल्ला की किक की वजह से आसपास की ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बुल्ला अब सोगा को सच सच बता देती है कि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है और उसके जैसे बीइंग्स को सेयन्स रेस कहते हैं। बुल्ला अब सोगा से माफ़ी मांगती है कि उसने अब तक अपनी पावर सोगा से सीक्रेट रखी। सोगा उसको माफ़ कर देता है और कहता है, आई डोंट केयर तुम कैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक राज की बात कहूँ, आई थिंक यू आर सुपर कूल। बुल्ला ब्लश करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। सोगा उसकी और बुल्ला की आज की डेट की कुछ फोटोज और वीडियोस खींच लेता है फॉर सम गुड मेमोरीज। डॉक्टर हीडो के लैब में सफाई का काम चल रहा है और डॉक्टर हीडो अपने क्लीनिंग स्टाफ्स को कहते हैं कि उन्हें सिर्फ फ्लोर को क्लीन करना है, ना कि डेस्क के ऊपर पड़ी सामान को, बिकॉज उनके काफ़ी सारे नए और पुराने एक्सपेरिमेंट्स की चीज़ें वहाँ पड़ी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोगा बुल्ला को अपनी लैम्बोर्गिनी में कॉलेज ड्रॉप करता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के हाथों को कपल की तरह थामते हैं। कॉलेज में सिर्फ यही बात गूंज रही है, द बिलियनियर कपल, जो कि और कोई नहीं सोगा और बुल्ला है। ये बात ट्रंक्स को अच्छी नहीं लगती। रात में ट्रंक्स अपनी छोटी बहन बुल्ला से कन्फेस करता है कि आई डोंट लाइक यू बीइंग विद सोगा। सोगा हर साल अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है एंड यू आर जस्ट अ न्यू प्ले डॉल फॉर हिम। ही इज टॉइंग विद यू बुल्ला। बुल्ला कहती है, लुक हु इज सेइंग दिस, व्हाई डू यू केयर सो मच अबाउट मी ऑल ऑफ अ सडन? You are the one who's always toying with my emotion. You never really cared about me as a brother. You always ruined me over and over. You were never there in my bad times. और अब किस्मत ने मुझे हल्की सी खुशी दी है और वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। I hate you brother. ये कहकर बुल्ला रूम से चली जाती है। बुल्ला अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर वॉक पर निकलती है। बुल्ला सोगा के घर आ जाती है। सोगा बताता है कि उसके प्रोजेक्ट्स किसी ने तोड़ दिए हैं। बुल्ला समझ जाती है कि ये सब उसके भाई ट्रंक्स का किया धरा है। सोगा काफ़ी सैड होता है अपने प्रोजेक्ट्स को तबाह देखकर। बुल्ला कहती है, डोंट वरी, आई हैव एन आइडिया। सीन अब डॉक्टर हीडो की लैब में शिफ्ट होता है। बुल्ला और सोगा यहाँ चोरी चुप के डॉक्टर हीडो की लैब में आए हैं। सोगा पूछता है बुल्ला से कि वो लोग इस लैब में क्यों आए हैं। बुल्ला कहती है, हम यहाँ मेरी मॉम की कंपनी की सबसे बेस्ट साइंस की लैब में आए हैं। तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट इनमें से ठीक लगे अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए तुम उसे पिक कर सकते हो। सोगा मना कर देता है क्योंकि अगर बुल्मा को पता चला तो वो बुल्ला को डांटेगी। बुल्ला सोगा को ज़बरदस्ती मना लेती है और सोगा मान जाता है। नेक्स्ट डे ट्रंक सोगा के पास आकर कहता है, मेरी बहन से दूर रहना, शी इज़ नॉट योर न्यू टॉय। बुल्ला वहाँ तुरंत आकर ट्रंक्स को धक्का देती है और बुल्ला सोगा को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी दिन सोगा के साइंस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और बुल्ला सोगा की जीत से काफ़ी खुश होती है। ट्रंक्स उसी रात फ्लाइट पकड़ के बिजनेस मीटिंग करने फॉरेन चला जाता है। नेक्स्ट डे बुल्ला सोगा के कार का वेट करती है पर सोगा उसे कॉलेज पिकअप करने नहीं आता। बुल्ला फिर अकेली कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचकर बुल्ला ऑब्जर्व करती है कि कॉलेज के स्टूडेंट उसे काफ़ी वियर्ड वे में देख रहे हैं। बुल्ला सोगा को देखती है और उसके पास चली जाती है। सोगा बुल्ला से अपसेट है बिकॉज बुल्ला ने उसके साथ चीट किया है। सोगा बुल्ला को फ़ोन में उसके फोटोज दिखाता है जिसमें बुल्ला गोटेन को किस कर रही है। बुल्ला ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये फ़ोटोज़ फेक हैं। सोगा उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और उसके साथ ब्रेकअप करके चला जाता है। बुल्ला काफ़ी सैड हो जाती है और वो गुस्से में गोटेन के पास तुरंत चली जाती है। वाई द हेल डिड यू सपोर्ट ट्रंक्स इन दिस ईविल प्लान? व्हाट? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बुल्ला। बुल्ला अब गोटेन को उसकी और बुल्ला की किस वाली फ़ोटो दिखाती है। तुमने ऐसा क्यों किया ट्रंक्स के साथ मिलकर? मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा समझती थी गोटेन, बट तुम भी ट्रंक्स की तरह उतने ही बुरे हो। आई हेट यू बोथ। बुल्ला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने और ट्रंक्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है और ट्रंक्स तुम्हारा भाई है। आई नो उसके प्रैंक्स कभी कभार ओवर द टॉप हो जाते हैं बट वो इतना नीच काम नहीं कर सकता। ऑल्सो मुझे पता नहीं, इस फ़ोटो की वजह से मुझे भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। प्लीज़ तुम अपना गुस्सा शांत करो और घर जाकर आराम करो। बुल्ला वहाँ से चिढ़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बुल्ला गोटेन के पास आती है और गोटेन को अपना टेम्पररी बॉयफ्रेंड बनने का ऑफ़र देती है क्योंकि गोटेन ट्रंक्स का बेस्ट फ्रेंड है और अगर गोटेन बुल्ला का बॉयफ्रेंड बनेगा तो ट्रंक्स अपने आप चिढ़ जाएगा। पर गोटेन तुरंत उसके ऑफर को मना कर देता है। बुल्ला उसको समझाती है कि वो अपना काम गोटेन से फ्री में नहीं करवा रही बल्कि वो उसके बदले में उसकी मदद करेगी। गोटेन बुल्ला से पूछता है, मदद? कैसी मदद?
बुल्ला कहती है, आई नो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है और तुम्हें ट्रंक्स से या मेरी मॉम से फेवर मांगना पसंद नहीं है। सो हाउ अबाउट मैं तुम्हें अपनी बेस्ट ट्यूटर से टीचिंग दिलवाऊँ और तुम्हारे लिए एक बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम दिलाऊंगी ताकि तुम एक अच्छा कोर्स उसके ऊपर सीख पाओ टू गेट बेटर जॉब। हाउज दैट साउंड? हाँ बट नो बट ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी मॉम चीची को पता चलेगा कि तुम्हें फिर से जॉब से निकाला गया है और तुम्हें अच्छी सैलरी वाली जॉब अब तक नहीं मिली, तो फिर तुम्हें उसके गुस्से से कौन बचाएगा? बुल्ला की ये बात सुनकर गोटेन उसका टेम्पररी बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाता है बिकॉज गोटेन अपनी मॉम चीची से बहुत डरता है। अगले दिन ट्रंक्स बिजनेस मीटिंग से अपने घर वापस आ जाता है और अपने सामने बुल्ला और गोटेन को एक साथ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। ट्रंक्स पूछ पड़ता है, हे गोटेन तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? बुल्ला बीच में बोल पड़ती है, ऑफ कोर्स वो यहाँ होगा ही बिकॉज ही इज माई बॉयफ्रेंड नाउ। ट्रंक्स ये सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है, मैं नहीं मानता। नाइस ट्राई बट यू कांट फूल मी। शट अप डमी, आई डोंट नीड टू प्रूव यू एनीथिंग। कम ऑन गोट, वी आर गेटिंग लेट फॉर द मूवी। गोट? रियली? उसने गोटेन का निकनेम भी रख दिया? बुल्ला गोटेन को किस करती है और ये दोनों ट्रंक्स को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। ट्रंक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ, बल्कि उसको ये एक नाइटमेयर जैसा लग रहा है। ट्रंक्स अब जासूसी करने के लिए उनका पीछा करने लगता है। गोटेन और बुल्ला सच में मूवी देखने गए थे। ट्रंक्स भी चुपकर मूवी देख रहा है। मूवी तो एक बहाना है, ट्रंक्स को तो सिर्फ गोटेन और अपनी बहन बुल्ला को देखना है बिकॉज उसको अभी भी ये सब एक प्रैंक लग रहा है। गोटेन बुल्ला के लिए पॉपकॉर्न लाता है। बुल्ला और गोटेन पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी को एंजॉय करते हैं। ट्रंक्स कहता है, सिर्फ पॉपकॉर्न ही तो खा रहे हैं, इतना तो हर कोई कर सकता है। तभी अचानक बुल्ला गोटेन को अपने हाथों से पॉपकॉर्न खिलाने लगती है और ये देखकर ट्रंक्स के होश उड़ जाते हैं। ट्रंक्स अपने आप को समझाता है कि ये लोग बस उसको चिढ़ाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। ट्रंक्स अपने मन में कहता है, नाइस ट्राई बुल्ला, बट गोटेन को किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ तुम ही एक्टिंग कर रही हो फेक गर्लफ्रेंड बनने की। गोटेन को तो पता भी नहीं है कि डेट क्या होती है। तभी अचानक से गोटेन बुल्ला को अपने हाथों से पॉपकॉर्न खिलाता है और ट्रंक्स फिर से शॉक होता है। इस बार एक हॉरर सीन मूवी में प्ले होता है और बुल्ला डर के गोटेन को टाइट हग करती है और गोटेन उसको कंफर्ट करने के लिए अपना हाथ उसके सर पर फिराता है। ट्रंक्स उन दोनों को देखकर झटके में आ जाता है, मानो कि उसने कोई हॉरर सीन देख लिया हो। ट्रंक्स वहाँ से चला जाता है और बुल्ला ट्रंक्स को जाते हुए देख लेती है और हंसने लगती है क्योंकि बुल्ला को ऑलरेडी पता था कि ट्रंक्स इतनी आसानी से अपनी बहन की बात नहीं मानेगा और सच का पता लगाने उनका पीछा ज़रूर करेगा। इसलिए बुल्ला ने गोटेन को एक दिन पहले ही बॉयफ्रेंड बनने की ट्रेनिंग दी थी। बुल्ला और गोटेन ट्रंक्स के सामने रोमांटिक कपल बनने का नाटक जारी रखते हैं जिससे वो लोग ट्रंक्स को जला सके। गोटेन अब ट्रंक्स को भाव देना बंद कर देता है और बुल्ला के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। ट्रंक्स काफ़ी चिढ़ जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड गोटेन अब उसको कोई अटेंशन नहीं देता। बुल्ला और गोटेन आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते वाकई में एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करने लगते हैं। बुल्ला गोटेन को एक न्यू पीसी सिस्टम गिफ्ट करती है। न्यू पीसी सिस्टम देखकर गोटेन काफ़ी खुश होता है और बुल्ला का शुक्रिया अदा करता है। थैंक्स बुल्ला, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इट्स नथिंग गुड एंड दिस इज़ मिस्टर येकूस कार्ड एंड हिज ट्यूशन्स एड्रेस। मैंने उनसे बात कर ली है और तुम नेक्स्ट वीक उनके अंडर ट्यूशन ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। और प्राइस की चिंता मत करना, आई ऑलरेडी पेड ऑल हिज पेमेंट्स। थैंक्स अगेन बुल्ला, आई प्रॉमिस जॉब लगने के बाद मैं कुछ ही महीनों में फ़ीस के पैसे और पीसी सिस्टम के पैसे दोनों लौटा दूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गोटेन, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं और एक दूसरे को जैसे ही किस करने जाते हैं वहाँ चींची आ जाती है। अगले दिन बुल्ला अपने कॉलेज जाती है पर उसके मन में सिर्फ गोटेन के साथ स्पेंड की हुई यादें रिवाइंड हो रही है। तभी अचानक उसके सामने सोगा आता है। सोगा कहता है, हे हनी, मुझे माफ़ कर दो मेरे उस दिन के बर्ताव के लिए। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। वाई आर यू हियर सोगा? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बुल्ला। सोगा बुल्ला के पास आकर उसको किस करता है और ये नज़ारा गोटेन देख लेता है। बेचारा गोटेन अपने हाथों में एक गुलदस्ता लेकर आया था ताकि वो बुल्ला को अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके बिकॉज वो बुल्ला से प्यार करने लग गया था। पर उसकी आंखों के सामने उसकी बंदी को सोगा ने छीन लिया। बुल्ला भी गोटेन को देख लेती है पर गोटेन गुलदस्ते को पास ही के डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। बुल्ला सोगा को धक्का देकर अपने आप से दूर करती है और गोटेन को फॉलो करती है। बुल्ला गोटेन को रोक लेती है और उसको अभी जो हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। गोटेन, तुम गलत समझ रहे हो। यू आर राइट, मैं ही गलत समझ रहा था।
आफ्टर ऑल वी वर जस्ट अ फेक कपल। मैं तो बस तुम्हारे भाई को जलाने का एक जरिया था। एनीवेज, आई एम ग्लैड योर मिशन इज़ अकम्प्लिश्ड एंड थैंक्स फॉर ऑल द हेल्प यू हैव प्रोवाइडेड मी। बट अब मुझे खिलौने की तरह यूज़ नहीं होना है। इट वॉज नाइस टू फाइनली नो यू बुल्ला। बुल्ला के कुछ कहने से पहले ही गोटेन वहाँ से उड़कर चला जाता है। बुल्ला अपने घर आ जाती है और अपने रूम में आकर काफ़ी ज़ोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ इतनी थी कि ट्रंक्स सुन लेता है बगल के रूम से। ट्रंक्स बुल्ला के रूम में आ जाता है। हे बुल्ला, आर यू ओके? नो आई एम नॉट एंड इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट ब्रदर। मैं तुमसे रिवेंज लेना चाहती थी एंड आई मेस्ड अप एवरीथिंग। साफ साफ बोलो बुल्ला, क्या हुआ? बुल्ला ट्रंक्स को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे ट्रंक्स ने उसकी और सोगा की रिलेशनशिप बर्बाद की, गोटेन और बुल्ला की फेक किसिंग फोटोज़ कॉलेज में वायरल करके, जिसके कारण सोगा ने बुल्ला से ब्रेकअप किया और उस चीज़ का बदला लेने के लिए बुल्ला ने गोटेन के साथ फेक रिलेशनशिप का नाटक किया ताकि वो ट्रंक्स को जला सके। बुल्ला ये भी बताती है फेक रिलेशनशिप का नाटक करते करते वो सच में गोटेन से प्यार करने लगी, बट शी लॉस्ट हिम टू। और ट्रंक्स कहता है दैट्स द डम्बेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें सताता हूँ, बट आई ऑल्सो लव यू। यू आर माई लिटिल सिस्टर एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट यू। बिकॉज मुझे सोगा पसंद नहीं है, आई डोंट हेट हिम, बट मुझे वो तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं लगता। बट ट्रस्ट मी दिस, मैंने वो फ़ोटोज़ एडिट नहीं किए थे। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि जो अपनी खुद की बहन और अपने जिगरी दोस्त की प्राइवेट फ़ोटोज़ बनाकर वायरल करूँ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सताना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ डैड हमेशा मुझे इग्नोर करते हैं और तुम्हें हद से ज़्यादा अटेंशन देते हैं एंड आई फील जेलस फॉर दैट। आई एम सॉरी, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए बिकॉज यू आर माई लिटिल सिस्टर। बट ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारी और गोटेन की फेक फ़ोटोज़ वायरल नहीं की। दैट मोरॉन सोगा इज़ अ जैकएस एंड वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। और रही बात गोटेन की, वेल मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। मेरी पर्सनल डायरी? उप्स, फोकस बुल्ला। मैं जानता हूँ तुम गोटेन से सच में प्यार करती हो और अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई इस चीज़ को सॉल्व करूँगा। तुम अपनी और माई की रिलेशनशिप सॉल्व नहीं कर सकते तो मेरी क्या खाक करोगे? तुम्हें गोटेन चाहिए कि नहीं? येस, देन कम विथ मी। मुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा। ट्रंक्स और बुल्ला बीच पर चले जाते हैं जहाँ गोटेन उदास बैठा हुआ है। ट्रंक्स गोटेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि बुल्ला सिर्फ और सिर्फ गोटेन से ही प्यार करती है, बट गोटेन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। ऑलराइट, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर बुल्ला की बातों पर ज़रूर होगा। ट्रंक्स बुल्ला की डायरी निकालकर एक पर्टिकुलर पेज पढ़ने लगता है। वेल, माई बिग ब्रदर इज़ अ जैकएस, बट उसका दोस्त वो काफ़ी क्यूट और हम्बल पर्सन है। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक हिम बिकॉज वो मेरे ईविल भाई के साथ हमेशा चिपका पड़ा रहता था, पर जब से मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया तो मैंने उसे करीब से जाना है और फेक रिलेशनशिप के चक्कर में मैं उससे प्यार करने लगी। गोटेन इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ और मैं जब भी उसके साथ होती हूँ तो मैं अपने आप को खुलकर एंजॉय करती हूँ। आई रियली लव हिम, बट मैं उसको अपना लव कैसे कन्फेस करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। डे 2, मेरा पेट खराब हो गया और मैं पूरे दिन बाथरूम में हगती रही। बुल्ला तुरंत अपनी डायरी ट्रंक्स से छीन लेती है और ट्रंक्स को पीटने लगती है। गोटेन बुल्ला के पास आता है और कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स इडियट, आई रियली लव यू एंड सोगा वॉज जस्ट अ ग्लिच इन द यूनिवर्स। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू टू बुल्ला। गोटेन और बुल्ला आपस में हग करते हैं और ट्रंक्स उन दोनों को खुश देखकर हल्की सी स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। यहाँ हैप्पी एंडिंग होने ही वाली थी, पर तभी अचानक से सोगा आ जाता है और गोटेन बुल्ला और ट्रंक्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तीनों उसके साथ चलने को मना करते हैं, बट सोगा अपना फ़ोन निकालकर उन तीनों को बुल्ला की सुपर ह्यूमन वाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाता है जो उसने बुल्ला के साथ फिशिंग डेट पर खींची थी। सोगा उनसे कहता है, अगर तुम तीनों नहीं चाहते कि ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल हो तो तुम सब मेरे साथ चलो, वरना। ऐसा कहकर सोगा उनको ब्लैकमेल करके अपने साथ चलने के लिए कहता है और अपने सीक्रेट हाइडआउट में ले जाता है। सीक्रेट हाइडआउट में आ जाने के बाद सोगा के आदमी गोटेन, बुल्ला और ट्रंक्स पर पैरालाइजिंग बुलेट फायर करते हैं, जिसकी वजह से गोटेन, ट्रंक्स और बुल्ला टेम्पररी डी पावर हो जाते हैं और पैरालाइज हो जाते हैं। सोगा के आदमी उन तीनों को बांध देते हैं। उसके बाद सोगा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सोगा कहता है कि उसका मिशन अब आधा पूरा हो गया है। सोगा कहता है कि वो न्यू रेड रिबन आर्मी का लीडर है और उसके बिलवेड अंकल का नाम मैगेंटा है। जी हाँ, मैगेंटा इज़ द फॉर्मर रेड रिबन आर्मीज लीडर, जिसको आपने ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज़ मूवी में देखा होगा। सोगा जी वॉरियर्स से बदला लेना चाहता था।
बिकॉज सोगा गोहान और उसके दोस्तों को अपने अंकल मैगेंटा की मौत का जिम्मेदार समझता था। वो स्टार्टिंग से ही गोहान, ट्रंक्स, बुल्मा, गोटेन और बुल्ला को स्पाई करता आ रहा है बिकॉज उसको बुल्मा की सीक्रेट लैब से सेल मैक्स का डीएनए चाहिए था। सोगा बताता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसलिए वो बुल्मा के लैब में अटैक करके नहीं घुस सकता है क्योंकि उसे पता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग गोहान एंड हिज फ्रेंड्स रियली आर। इसलिए वो बुल्ला पर स्पाई करता है और फिर वो धीरे धीरे बुल्ला से घुल मिलकर उसे रिलेशनशिप का नाटक करने लगता है ताकि वो बुल्ला के थ्रू बुल्मा के लैब में घुस सके। सोगा एक और चीज़ रिवील करता है कि उसी ने गोटेन और बुल्ला की फेक किसिंग फोटोज बनाई थी और पूरे कॉलेज में वायरल की थी जस्ट फॉर हिज फन। ट्रंक्स, गोटेन, बुल्ला ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, बट उनकी बॉडीज पूरी तरह से डिपावर्ड और पैरालाइज्ड है, इसलिए वो ये सब चुपचाप सुन रहे हैं। सोगा अब 2 टेस्ट ट्यूब्स को अपने हाथों में पकड़ता है। एक टेस्ट ट्यूब में सेल मैक्स का डीएनए है और दूसरे में उसका खुद का बनाया हुआ सीक्रेट लिक्विड है। सोगा उन दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्स करता है और एक इंजेक्शन में डाल देता है और वो इंजेक्शन वो खुद को इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज होने लगती है और वो सेल मैक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट इन इवॉल्व्ड वर्जन। ओह माय गॉड, कॉल मी सेल मैक्स प्रो। और इसी के साथ चैप्टर 6 का पार्ट 1 यही ख़त्म होता है। सोगा रेड रिबन आर्मी का नया लीडर है। उसने बुल्ला को यूज़ किया है टू गेट द सेल मैक्स डीएनए और अब वो सेल मैक्स प्रो बन चुका है, एक इवॉल्व्ड वर्जन। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे ही इंडियन एनिमे कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हुए हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। हम कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं, तो डू चेक आउट दैट एज वेल। हमें इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए पीस।